जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। साथियों, अब से आप सभी के लिए हम लेकर आ रहे हैं डेली जीके डोज सेशन। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो डेली हम लोग एक 10 मिनट या फिर 15 मिनट का एक सेशन होगा और उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो गया, वो चाहे पॉलिटी हो गया, वो चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, वो चाहे ज्योग्राफी हो गया, वो चाहे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इन सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, यहाँ तक कि आपको जो है आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग फोकस करेंगे। और हम सबका ये प्रयास रहेगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके जेहन में रहें, जिसकी वजह से आप जब एग्जाम देने जाएं और ये क्वेश्चंस आपको दिखें तो उनके वजह से आपको जो है आपका मार्क्स ना कटे, आपका सिलेक्शन ना रुके। तो हम सबका प्रयास है कि हाईलाइटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग हमेशा कवर करेंगे और ये डेली बेसिस पर होगा। डेली 10 मिनट 15 मिनट का एक सेशन आप सबके लिए हम लेकर आएंगे और वो टॉपिक वाइज होगा, उसको आपको देखना है। और आपको ये भी ध्यान, मतलब कि आपको देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसमें से आप कितने खुद से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो खुद से आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो उस पर आपको जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उस पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि वे सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला का शुरुआत हम आज से कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आप हम सब मिलकर अच्छे से प्रयास करेंगे। मेरा उम्मीद है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। आज इस श्रृंखला की शुरुआत हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और हिस्ट्री में हमने पहला टॉपिक रखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो आपको 4 हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास का जो जानकारी का जो स्रोत है, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वहां से क्या क्या जानकारी मिलती है और किस किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सब क्वेश्चंस जो आपको हाईलाइटेड हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको देखना है कि आपको कितना इसमें जानकारी है, और जानकारी तो बहुत अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो जो आप नहीं जानते उस पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे, तो आपको फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको देखिएगा, पहला प्रश्न आपको दिखेगा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछता है प्रश्न, तो याद रखना है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। और यह प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कुल कितनी है। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाओं की संख्या है, तो इसके आंसर आप याद रखेंगे 10,462। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाओं की संख्या है, तो 10,462 आप याद रखेंगे। यह प्रश्न भी आपको बार बार आता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, सूक्तें, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितने सूक्तों की संख्या है, तो 1028 सूक्त है। क्लियर? तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो इसी पर फोकस करना है कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके ध्यान में कई बार नहीं होते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमेशा हम लोग को ध्यान में होने चाहिए, उसी बात को फोकस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वेदों के संकलन करता किससे माना जाता है, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका आंसर होगा कृष्णदेवपायन वेद व्यास को। वेदों के संकलनकर्ता किससे माना जाता है, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, आपका आंसर होगा 4। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन है भाइयों, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की वर्णन की गई है।
ऋग्वेद में, क्वेश्चन अगला, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन किया गया है? आपका आंसर होगा 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का वर्णन मिलता है, कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। क्लियर? ये भी आपको जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? आंसर होगा होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता या फिर यजुर्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो अथर्वयु। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता के ऋषि को क्या कहते हैं? तो अथर्वयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? आपके आंसर होगा यजुर्वेद। कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? आंसर होगा यजुर्वेद। ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस हो, वो चाहे यूपी पुलिस हो, वो चाहे आपका आर्मी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एबीसीडी कुछ भी, सारे एग्जाम में जीके जैसे पूछता है और सारे एग्जाम में ये सारे सेक्शन आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो जब तक आप याद नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। कॉपी आप कुछ भी कर लीजिए, बना लीजिए, कितना ही शानदार लिख लीजिए, कोई फायदा नहीं है जब तक आपको याद नहीं है। तो रटना है, रटने के लिए ही आपको हम लेकर आए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? आंसर है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना गया है? तो आंसर है सामवेद, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं के संकलन को क्या कहते हैं? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं के संकलन को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, आंसर है सामवेद। आंसर क्या है दोस्तों? सामवेद। यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं के संकलन को क्या कहते हैं? सामवेद। सामवेद के ऋचाओं के पाठ्यकर्ता, सामवेद के ऋचाओं के पाठ्यकर्ता या ऋषि को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये अगला, तो उदात्री। सामवेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्रात्री, उद्रात्री कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अथर्ववेद के रचनाकार किसे माना गया है? अथर्ववेद के रचनाकार किसे माना गया है? आंसर बताइए। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्व ऋषि। अथर्ववेद के रचनाकार अथर्व ऋषि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु पुराण, पुराण आपने नाम सुना होगा। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा मौर्य वंश से है। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण के बारे में आपको बताते चले कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्राचीन, सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। क्वेश्चन पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु पुराण, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा गुप्त वंश। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा गुप्त वंश। क्लियर? सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेदों की संख्या 4 है, आपको अभी बताया आपको वेदों की संख्या 4 है। उसमें सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। याद रखना आपको, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। आपको नहीं पता है तो रट लीजिए।
आपको एकदम जानकारी होना ही चाहिए। अगर आप जीके जीएस में अच्छा करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। आपको पता रखना पड़ेगा, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा। समझना जरूरी है, समझने के साथ साथ आपको रटना जरूरी है, क्योंकि जो रट लेंगे, जो याद रखेंगे, वही आपके काम का आएगा। चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, उसमें अगर आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद या फिर सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेदांगों, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, तो वेदांगों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 6। हाँ, आपने सही बताया। कुछ बच्चे होंगे जो आपको सही जवाब दे रहे होंगे। वेदांगों की संख्या 6 है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण का नाम बतावें। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? बोलिए। मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपको याद रखना है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला, राजतरंगिणी की रचना किसने की? राजतरंगिणी जो कि एक पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार कौन है? राजतरंगिणी की रचना किसने की? रचनाकार कौन है बताना है आपको। बोलिए, आंसर होगा कल्हण। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। याद रखेंगे आप, अली अहमद। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो कि एक पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है? आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि। अष्टाध्यायी जो कि पुस्तक का नाम है, रचनाकार कौन है पूछा गया है, पूछा जाता है, आंसर आप याद रखेंगे पाणिनि। क्लियर। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि एक फेमस व्यक्तित्व है इतिहास में, हिस्ट्री में। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तब पतंजलि आपका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सा है? आंसर होगा मनुस्मृति। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप जो क्वेश्चंस आपके सामने थे उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी जानकारी आपको पहले से थी। ये सारे हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है तो एकदम रट जाइए, बिना रटे काम नहीं होगा, नहीं याद रखेंगे सिलेक्शन आपका नहीं होगा। जीके जिसमें आपको स्कोर करना है तो हाईलाइटेड क्वेश्चन से ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। ऐसा सेशन क्या आप आगे कंटिन्यू चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जो भी आपकी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। चलिए फिर से मिलते हैं नए सेशन में। ओके, जय हिंद।